हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल जर्नी विद गुरुजी 77। कैसे हो मेरी डिवाइन सोल्स? जय गुरुजी। चलिए गुरुजी का नाम लेके एक और रीडिंग करते हैं। रीडिंग का टॉपिक मैं ले रही हूँ कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर क्या है, देखते हैं। जिस भी चीज़ को, भगवान को, यूनिवर्स को, एंजल्स को, डिवाइन को, जिसको भी आप मानते हो, उनके ऊपर भरोसा कीजिए, उनका नाम लीजिए और उनसे प्रे कीजिए कि आपकी रीडिंग आपसे रेजोनेट हो, ये रीडिंग आपके लिए ही हो। चलिए करते हैं कार्ड्स को शफल। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। देखिए, या पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर आपके पार्टनर की तरफ से इस रिश्ते को लेके, आपको लेके क्या सोचते हैं वो। देखिए, पास्ट की फीलिंग्स उनकी क्या आ रही है कि वो ना ऐसे, उनके आसपास ना बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो ना खुद को बहुत ज़्यादा थका हुआ और कमज़ोर महसूस कर रहे हैं। उनको, उनके अंदर ना अभी मैं जो देख पा रही हूँ, स्ट्रेंथ और करेज की कमी मुझे दिख रही है कि वो इस रिश्ते को संभालते संभालते थक गए हैं। बहुत सारी चीज़ों का लोड, वो बर्डन अपने ऊपर लेके चल रहे हैं, लेकिन उनको ना ये समझ में नहीं आ रहा। और बहुत सारी चीज़ें हैं उनके पास, बहुत सारे रिश्ते उनके पास है, लेकिन वो एक ही रिश्ते को, एक ही चीज़ को पकड़ के खड़े हैं और वो ये सोच रहे हैं कि बाकी चीज़ों को वो कैसे हैंडल करें। तो अभी मुझे वो, सॉरी, पास्ट की है ये फीलिंग्स। तो पास्ट में मुझे वो बहुत ज़्यादा थके हुए और बहुत ज़्यादा वैसे टायर्ड फील हो रहे हैं। और प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में देखिए, पास्ट में ना आपके पार्टनर ने चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया, बहुत ज़्यादा थक गए थे, या यूँ कहें कि उन्होंने अपना, उनके अंदर स्ट्रेंथ और करेज की कमी थी। इसके चलते हुए उन्होंने हर रिश्ते पर, हर चीज़ पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से कुछ चीज़ों में, कुछ उसमें उनसे गलती हो गई। और आज की जो वो है, उनको अपनी गलती का पछतावा हो रहा है। उन्होंने आपसे कोई झूठ बोला, आपको धोखा दिया, चीट करा, कुछ भी ऐसा आपके रिश्ते में हुआ, तो उनको उसकी सज़ा मिली। और आज वो उस चीज़ के लिए एक मौका आपसे मांगते हैं, चाहते हैं कि उनको बस एक मौका मिल जाए। वो सारी चीज़ें बैलेंस करना चाहते हैं, बैलेंस बना के चलना चाहते हैं। वो बस एक मौका चाहते हैं। वो चाहते हैं कि एक मौका उनको दे दिया जाए आपकी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से। तो बस वो अभी उस एक मौके की तलाश में है। वो एक मौका आपसे मांगना चाहते हैं कि चीज़ों को, वो पहले से उनको एक मौका मिले और वो चीज़ों को पहले की तरह और पहले से भी ज़्यादा अच्छे तरीके से ठीक करें, अपनी गलतियों को सुधारें। और फ्यूचर जो आपके रिश्ते का है, फ्यूचर में देखिए आपके रिश्ते को सक्सेस तो मिल जाएगी। कुछ मुझे यहाँ कंप्लीट होके कुछ नया स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। किसी चीज़ का कंप्लीशन और किसी चीज़ की बिगनिंग है, लेकिन जो बिगनिंग होगी, देखिए यहाँ पर उसको एक मौका चाहिए था और वो मौका आपने, डिवाइन ने दिया एक इस रिश्ते को संभालने के लिए। एक मौका इस इंसान को मिला है और उस मौके के चलते हुए फ्यूचर में उसको लगेगा कि काफ़ी, मतलब उसको सक्सेस मिल गई है। वो अपनी गलतियों के लिए कितना पछतावा उसने किया, वो सारी चीज़ें वो भूल जाएगा। वो ईगो में आ जाएगा और इररिस्पॉन्सिबल और केयरलेस बंदा हो जाएगा इस रिश्ते को लेके, ठीक है। वो जितना अभी शिद्दत से उसने एक मौका मांगा है ना, कि मेरे को एक मौका दे दो, मेरे को चीज़ें सुधारनी है, मेरे को एक चांस चाहिए, वो जितनी शिद्दत से इसने एक मौका मांगा है, वो कुछ टाइम बाद, आने वाले टाइम में, फ्यूचर में, वो इस टाइम को भूल जाएगा कि उसने कैसे गिड़गिड़ाया था वो आपके सामने, भगवान के आगे, कैसे उसने यूनिवर्स से एक मौका गिड़गिड़ा के मांगा था कि मुझे चीज़ें सही करनी है। लेकिन जैसे ही चीज़ें सही होंगी, रिश्ता वर्क करेगा, चीज़ें सही तरीके से वर्क करेंगी, वैसे ही उसके अंदर ईगो आ जाएगा, केयरलेस वो फिर से हो जाएगा, लाइटली चीज़ों को लेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नहीं उठाएगा। इसके चलते, जैसे एक मौका उसको मिला ना, इसके चलते इसके अंदर ईगो भी आता हुआ मुझे दिख रहा है। तो ये फीलिंग्स आपके पार्टनर की है, मुझे कुछ खास नहीं लग रही। चलिए देखते हैं। अब
आपको क्या करना चाहिए इस रिश्ते में। आपके लिए गाइडेंस निकालती हूँ मैं। आने वाले टाइम में फ्यूचर में मुझे जैसे ये फेज़ कंप्लीट होके, ये जो फेज़ चल रहा था, ये फेज़ कंप्लीट होके मुझे न्यू बिगनिंग दिख रही है, लेकिन उस न्यू बिगनिंग के चलते उसके अंदर ईगो आ जाएगा और वो चीज़ों को फिर से लाइट लेना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो ऐसे नेचर का कोई फ़ायदा नहीं होता ना, इंसान अपनी गलती से कुछ सीखे ही ना, फिर से वो बार बार वो अपनी गलतियाँ दोहराए, तो कोई फ़ायदा नहीं होता इन सब चीज़ों का। गलती करी है, इतना तुमने रिक्वेस्ट करके मौका मांगा है, तो उसको सुधारना चाहिए ना, दोबारा वो गलती ना हो। माफ़ी मांगने का मतलब यही होता है। चलिए आपके लिए गाइडेंस निकालती हूँ मैं कि आपको क्या करना चाहिए इनकी फीलिंग्स के अकॉर्डिंग। गुरुजी गाइडेंस दीजिए मेरे व्यूवर्स को कि उनको इस रिलेशनशिप को लेके क्या करना चाहिए, उनके लिए गाइडेंस दीजिए गुरुजी। जय गुरुजी। देखिए आपके लिए एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। आपको अपने थॉट्स में चेंज करने की ज़रूरत है। चीज़ों को आप अभी जिस तरीके से देखते आ रहे थे, आपको उस नज़रिए को बदलना है और एक नई थॉट प्रोसेस आपको अपने अंदर लानी है। अपने थॉट प्रोसेस को आपको एक नए तरीके से चलाना है। अब तक आप जो भी सोच रहे थे पॉजिटिव नेगेटिव इस रिश्ते को लेके, आपने अब तक जो भी सोचा वो मुझे नहीं पता कि आप क्या सोचते थे, सीरियस थे नहीं थे, आप चाहते थे इसको आगे वर्क हो ये रिलेशनशिप या ना हो, मुझे नहीं पता। मैंने वो फीलिंग्स आपके लिए नहीं निकाली है, लेकिन मैंने पार्टनर की फीलिंग्स देखी, मुझे सही नहीं लगी। तो अब आपकी फीलिंग्स अब तक क्या थी वो आपको पता है। सबकी अपनी अपनी अलग अलग फीलिंग्स है, अलग अलग, सबके लिए अलग अलग वर्क करेंगी, सबके लिए अलग अलग रेजोनेट करेंगी। तो सब अपनी अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग इस चीज़ को लेना। तो कार्ड्स के अकॉर्डिंग क्या आया है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स आपके लिए गाइडेंस। आपके पार्टनर की फीलिंग्स के अकॉर्डिंग आपके लिए गाइडेंस ये है कि आपको ये करना चाहिए। और ये कार्ड क्या कहता है कि आपको अपने थॉट प्रोसेस में एक चेंज लाने की ज़रूरत है। चीज़ों को अब तक जैसे आप देखते आ रहे थे, चीज़ों को थोड़ा सा नए तरीके से, नए सिरे से देखने की कोशिश कीजिए। हो सकता है कि चीज़ें आपके थॉट प्रोसेस की वजह से ही अटकी हुई हों, आपके सोचने के तरीके के बदलने की वजह से आपको अपनी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद मिल सकता है। इंसान अपनी सोच की वजह से ही आधे से ज़्यादा परेशान रहता है। ठीक है, मानते हो ना ये चीज़, जैसा सोचते हैं हम वैसा ही होता है। थिंक पॉजिटिव रिजल्ट पॉजिटिव, ये बात तो सुनी होगी ना। तो अपने थॉट प्रोसेस में थोड़ा सा चेंज लाइए, मेडिटेशन वगैरह कीजिए, खुद को थोड़ा शांत रखिए और चीज़ों को पॉजिटिव तरीके से देखने की कोशिश कीजिए। देखिए कि कहाँ क्या आपके थॉट प्रोसेस में कहाँ क्या चीज़ें थी जिनको भी बदलने की ज़रूरत है, और फिर आप अपने थॉट प्रोसेस को चेंज कीजिए और एक नए तरीके से आप इस रिश्ते को, इस इंसान को देखने की कोशिश कीजिए। फिर आपको आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके। और अगर किसी को अभी भी क्लियरिटी नहीं मिली, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है और व्यूवर्स काफ़ी है, तो किसी के लिए पर्सनल रीडिंग मैंने यहाँ नहीं की है, तो ये जनरल रीडिंग है, तो सबके लिए अलग अलग रेजोनेट करेंगी। किसी के लिए कर भी सकती है, किसी के लिए नहीं भी कर सकती है। तो अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कीजिए, मैं आपको अपना ईमेल वगैरह प्रोवाइड कर दूँगी, तो फिर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैंने अपना इंस्टाग्राम का लिंक भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से भी जाके वहाँ पर भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको पर्सनल रीडिंग्स भी बहुत रीज़नेबल रेट्स पे मैं प्रोवाइड करती हूँ। और एक चीज़ और, मैंने अपने व्यूवर्स के लिए एक वो स्टार्ट किया है, जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, फर्स्ट 50 सब्सक्राइबर्स के लिए एक टैरो कार्ड रीडिंग फ्री होगी, बिल्कुल फ्री। उसके लिए आपको कोई चार्ज पे नहीं करना, एब्सोल्युटली फ्री। 1 रुपया मैं आपसे नहीं मांगूंगी उसके लिए। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वो स्क्रीनशॉट आप मुझे मेरी मेल पे, मेरी इंस्टा पे आप मुझे सेंड करेंगे। अगर आपको डिटेल्स नहीं मिलेंगी, आप मुझसे कमेंट में मांग लीजिएगा, मैं आपको कमेंट में ही इंस्टाग्राम और ईमेल आईडी प्रोवाइड कर दूँगी। तो ईमेल आईडी पे और इंस्टाग्राम पे आप मुझे फिर वो स्क्रीनशॉट सेंड कीजिएगा कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। उसके बाद मैं आपको बिल्कुल फ्री रीडिंग दूंगी। एक टैरो कार्ड रीडिंग बिल्कुल फ्री है जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उनके लिए। और रीडिंग येस और नो नहीं, येस और नो से लेके बिल्कुल डिटेल रीडिंग तक, आधे पौने घंटे की रीडिंग होती है डिटेल वाली, वो रीडिंग भी मैं आपको बिल्कुल फ्री दूंगी। आपको कोई भी क्वेश्चन हो, एक क्वेश्चन चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो कितनी ही डिटेल में आप मुझसे पूछो, एक क्वेश्चन बिल्कुल फ्री मेरा चैनल सब्सक्राइब करने पर। ओके,
ये, लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ स्टार्टिंग के 50 सब्सक्राइबर्स के लिए ही होगा। उसके बाद मैं फ्री प्रोवाइड नहीं करूँगी, उसके बाद मैं चार्जेस लूँगी, जो कि मैं पहले भी लेती थी। तो ये सिर्फ 50 सब्सक्राइबर्स के लिए है। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो सिर्फ एक सिंपल सा है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और स्क्रीनशॉट सेंड करना है और आपको आपकी रीडिंग फ्री में मिल जाएगी। ओके, थैंक यू गाइस, बाय बाय। कल फिर मिलती हूँ मैं किसी और रीडिंग के साथ। अगर किसी और टॉपिक के ऊपर आपको रीडिंग चाहिए तो आप टॉपिक कमेंट भी कर सकते हैं कि इस टॉपिक के ऊपर रीडिंग लाए, तो मैं उस टॉपिक के ऊपर रीडिंग बना दूँगी। ओके, बाय बाय।